आरएसएस और बीजेपी के बीच कई घंटों के मंथन के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कौन है और उनकी पूरी कुंडली क्या है, आपको बताएं उससे पहले सुनिए कैसे आरएसएस ने अपना फैसला बीजेपी में लंबे वक्त के बाद लागू किया। अमित शाह दिल्ली आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर आरएसएस के दिग्गजों के साथ राय शुमारी होती है। आरएसएस महिला मुख्यमंत्री के पक्ष में था क्योंकि बीजेपी के पास अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए तमाम दावेदारों में रेखा गुप्ता ने बाजी मार ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा का नाम किसने काटा, कैसे आखिरी वक्त में उनके हाथ से दिल्ली की कुर्सी चली गई। शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने अपना राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से शुरू किया था। छात्र राजनीति करते हुए वो दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव चुनी गई थी। वो मूल रूप से हरियाणा के जुलाना की रहने वाली है, लेकिन पिता की नौकरी की वजह से उनका परिवार दिल्ली आ गया था। वैश्य समुदाय की आबादी दिल्ली में बहुत अधिक है। इसे देखते हुए रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। इस वक्त देश में बीजेपी की कोई भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी महिलाओं को अच्छा संदेश दिया जा रहा है। रेखा गुप्ता के पिताजी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की थी और इसी कारण उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उनके दादा मनीराम जिंदल गांव में रहते थे और उनके परिवार ने व्यापार से जुड़ी कई पारंपरिक जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी भी समय समय पर अपने गांव जाती हैं और अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं। रेखा गुप्ता बीजेपी के लिए इसलिए भी फायदेमंद हो सकती हैं क्योंकि वो दक्षिणी दिल्ली की मेयर पद पर भी रह चुकी हैं। बीजेपी में फिलहाल वो महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसके पहले भी गुजरात में आनंदीबेन पटेल को सीएम बनाया था। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा बड़ा होता है। महिलाओं का वोट ही डिसाइड करता है कि सत्ता किसकी होगी। इसीलिए रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई है। जानकार कहते हैं कि वैश्य समाज बीजेपी का समर्थक माना जाता है और वो किसी भी हालात में बीजेपी को ही वोट देता है।